हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों का भिन्नों का जोड़ और घटाव को आगे की ओर लेके चलेंगे। पहले क्या बात था, पिछले वीडियो में आप लोगों का बताए थे कि कैसे मतलब कि फास्ट जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो कुछ उसको क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी समझदार हैं तो समझिएगा। देखिए, उस बार बताए थे पहला काम कि 2 है प्लस है 3/7 है, इतना है। तो इस टाइप से आप लोग को बताए थे क्या कि सर ये 2 है और कितना है, 2 है और प्लस 3/7 है। 3/7 है। इसको आप लोग को बताए थे कि ऐसे पहले बच्चे क्लास में थे तो इसका एलसीएम लेते थे और एलसीएम लेकर क्या बोलते थे कि इसका 7 है। कितना है जी, 7 है। और 7 है, इसमें फिर क्या करते थे कि इसमें भाग लगाते थे। इसमें भाग लगाते थे 7 में, इस टाइप से बोलते थे कि 7 हो गया, ये 7 में जाया, इसको 7 बार कटा, इस टाइप से हो गया। तो बोलते थे कि 7 बार में लगा, इसको फिर 7 से 2 से गुणा करते थे तो 7 दूनी 14। क्या बोलते थे, 7 दूनी 14 बोलते थे। 7 दूनी 14 बोलते थे। उसके बाद में क्या करते थे, आपको बता दें कि 7 दूनी 14 लिखने के बाद में और करते थे कि 7 में 7 से भाग देते थे। तो 7 एक बार में होगा और एक बार में होता था तो प्लस कहते थे कि 3 होगा। प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग जोड़ते थे तो 14 3 कितना होता था, तो 14 3 कितना होता था, तो 17 होता था। तो सर लोग हम लोग का क्या कहते थे, सर क्या बोलते थे कि ये बाबू इतना आया है, इसको पूर्णांक में बताइए। काम बताइए, तो पूर्णांक में बताइए। तो पूर्णांक में बताने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको बता दें कि फिर से प्रोग्रेस क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा कि बोलते थे कि सर 7 में अब भाग देते थे कितने में, तो 17 में भाग देते थे और बोलते थे 7 दूनी 14 और 14 यहाँ पर लिख करके माइनस करते थे। 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, तो बोलिएगा कि सर 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा और ये प्यारे हो जाएंगे। तो बोलते थे कि इसके बाद में सर ये होगा कि 2 जो लगा है यहाँ पर भाग में जो काम किए हैं, इस चीज को आराम से समझिएगा, सुनिएगा। तो क्या देख पा रहे हैं कि ये 2 यहाँ पर है, तो ये 2 जवन है यहाँ पर पूर्णांक में चल जाता है। और ये 7 जो है हम लोग का 7, ये डिवाइड जो किया है, भाग दिए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको जो है यहाँ पर डिवाइड में हो गया और ये 3 बचा है, यहाँ पर 3 लिख देते थे। और इसको आप लोग का सर को दिखाते थे तब बोलते थे कि बिल्कुल ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन काम लायक नहीं है। इस काम लायक नहीं है क्यों, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा कम है, किसके, नीचे का अपेक्षा। नीचे का अपेक्षा ये क्या है, कम है। नीचे का अपेक्षा ये ऊपर वाला कम है। तो क्या करिएगा कि ये वाला इतना प्रोसेस करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधी बोलिएगा कि सर यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस को सॉरी यहाँ पर प्लस है। क्या है जी, प्लस है। प्लस को इसको हटाएंगे ना, प्लस को हटा देंगे सर, तो इसका ज्यों का त्यों आप देख पा रहे हैं क्या कि यही तो आपका आंसर है। यही तो क्या है, आपका आंसर है। देख पा रहे हैं 2.3/7, 2.3/7। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सर यहाँ पर पूर्णांक को प्लस और प्लस को पूर्णांक पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अब जब हम लोग का जोड़ पढ़ने के लिए आता है तो ऐसे आप लोग का मिलेगा 2.3/7 और यहाँ पर प्लस कहेगा। क्वेश्चन अब आएगा तो कैसे आएगा, आपको बता दें कि 3.5/7 इस टाइप से पूछेगा। तो अब आप लोग जोड़ने का तरीका जानेंगे। तो जो बच्चे क्लास वाला लड़का है जो पढ़ा है, तो उसको क्या करेगा कि 7 दूनी 14, 14 3 कहेगा, कितना हो जाएगा, तो 14 3 17, 17/7 ऐसे कर करके करेगा कि 17/7 होगा, फिर जोड़ेगा घटाएगा। तो ये बहुत ही लेंदी प्रक्रिया हो जाएगा और लेंदी प्रक्रिया के पास हम लोग का जाना नहीं है। इसको किस टाइप से जोड़ेंगे, इसको किस टाइप से जोड़ेंगे, तो आपको बता दें किस टाइप से जोड़ेंगे। तो देखिए किस टाइप से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप बोले कि प्लस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, तो प्लस पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा,
तो प्लस पढ़ेंगे, किस टाइप से पढ़ेंगे उस चीज को बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा, आगे बढ़िएगा। तो इसको आप लोग प्लस लिखेंगे, इसको प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। तो बोलिएगा कि सर 2 हो गया, ये 3 हो गया। 2 3 कितना हो गया? 5 हो गया। ये 5 हो गया। आप लोग जानते हैं कि जब बटा में बराबर होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। 5 को 3 को कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको 5 पूर्णांक 8/7 नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा सा आगे को प्रोसेस लेकर बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? ये 5 तो हो ही गया प्लस में, अब 7 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/7 हो जाएगा। इस टाइप से होगा। तो इसको भी फिर क्या पढ़ सकते हैं? प्लस पढ़ सकते हैं। तो 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 पूर्णांक 1 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो और इस टाइप से आप लोग करेंगे जोड़ घटाव, तो बहुत ही आसान बनेगा, बहुत ही इजी बनेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में ये बताए थे, क्या बताए थे? 1 का प्रक्रिया बताए थे। क्या बताए थे? 1 के प्रक्रिया बताए थे। 1 ला क्या प्रोसेस बताए थे कि अगर 1 है, क्या है? 1 है, माइनस यहाँ पर 3/5 है, इसको घटाने का तरीका बताए थे आप लोगों का। इसको भी तरीका को थोड़ा सा हम डीप में जाकर के आप लोग का आसान बनाना चाहेंगे। देखिए क्या बनाना चाहते हैं, उस चीज को बहुत बारीकी से और ढंग से समझेंगे। क्या ध्यान दीजिएगा। इसका बोलिएगा कि बटा में सर 1 छिपा रहेगा, और इसको बोलिएगा, इसको बोलेंगे क्या कि इसको तो बटा में 5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा जी? 5 होगा। बहुत बढ़िया। तो 1 में 5 से भाग देंगे 5 होगा। 5 को में 1 में भाग देंगे तो कितना होगा? सॉरी, 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। अब उसके बाद में 5 में भाग देंगे तो कितने बार कटेगा? 1 बार में कटेगा। बहुत सुंदर। और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तब बोलिएगा कि सर यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा? 2 बटा कितना होगा? 5 हो जाएगा। 2/5 हो जाएगा। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सर इतना काम करते रहेंगे, आप लेंदी प्रक्रिया में जाइए जा रहे हैं, इतना के कोई आवश्यकता नहीं है, इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या आप देखिएंगे कि ये वाला प्रोसेस को कोई जरूरतें नहीं है। जब 1 का प्रक्रिया होगा, जब 1 का प्रक्रिया होगा तो सीधा सीधी आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए। तो बोलिएगा 5 में से 3 घटाए कितना बचेगा? 2, और नीचे का ज्यों का त्यों। आपका इस टाइप से आंसर बनाएंगे, बहुत प्यारा लगेगा और आसान होगा। ध्यान दीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 1 के प्रक्रिया था, थोड़ा सा इस पर बहुत ही बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को समझाते हैं, आप लोग भी समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे आप लोगों से बोलेंगे कि सर 98 है, 98 माइनस आप लोगों से बोलेंगे कि 3/5 है। 98 माइनस 3/5 है। 98 माइनस 3/5 है। इसको बताइए कि आपको हल करके बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको आप लोग 98 को यहाँ पर एलसीएम लेके करेंगे ना, 98 को एलसीएम लेके करेंगे ना, बहुत ही आप लोगों का टॉप कवर क्रिया हो जाएगा। इसको क्या करिए कि इसको इस टाइप से ना हल करके हम जो तरीका बताए उस पर जाइएगा तो बहुत ही आसानी प्रक्रिया से कर पाएंगे, और वो आसानी प्रक्रिया क्या होगा उस चीज को आसानी से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो 98 को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या? 97 प्लस क्या लिखेंगे? 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई दूर राय है तो आप लोग बोलेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहां से बोलेंगे कि सर माइनस 3/5 हो जाएगा। जब आप लोग का अभी ही फिलहाल बताए थे कि जब इस प्रक्रिया में आते हैं, जब इस प्रक्रिया में आते हैं तो डायरेक्ट नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा लेते हैं। तो बोलिए 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर से 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये 97 जो प्लस में दिख रहा है इसको पूर्णांक में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूर्णांक में कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो गया, ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। इसको बहुत ही अति आवश्यक है। जब आप लोग का परसेंटेज बताएंगे कि किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसमें आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 88 है। कितना है जी? 88 है। चाहे 887 ही है, और माइनस हम बोल देंगे कि 3/5 है। चाहे कुछ भी लीजिएगा, नीचे से ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाले से ऊपर वाला को कम होना चाहिए, नीचे वाले से ऊपर वाला क्या होना चाहिए जी? कम होना चाहिए। तो इसको आप लोग 887 को 887 न पढ़ के 886 पढ़ लेंगे। माइंडे पर कितना पढ़ेंगे?
86 पढ़ लेंगे, और इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 2। 2 बटा में कितना हो जाएगा, 5। बिल्कुल आपका आंसर सटीक हुआ, बहुत ही मस्त है। इस टाइप से आप लोगों का थोड़ा सा और बोलना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई कह दिया कि 800 मान लीजिए कि हमारे पास 7 माइनस 5 बटा में 7 है, 5 बटा में कितना है, 7 है। इसको बताइए कि हल करके क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, 807 को 807 न पढ़ करके 806 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 806 पढ़ेंगे। 806 हो गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे। बोले 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 2। 2 बटा में कितना हो जाएगा, 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, मस्त है। इतना करने के बाद में इस टाइप को तो समझ चुके हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन ढंग से सुन सकते हैं, समझ सके हैं। अब आप लोगों का माइंड में चलेगा कि सर मान लीजिए हम बोले कि यहाँ पर 3 है, छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, आप लोग का समझाते हैं कि मान लीजिए कि बोला जाएगा, कोई बोलेगा आकर के कि सर 3 है, कितना है, 3 है, माइनस यहाँ पर 2 पूर्णांक 3 बटा 5 है। इसको बताइए हल करके कितना होगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कर पाएंगे, उस चीज को समझा करके सर बताइए बढ़िया से। तो इसको समझाने के लिए कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखिए क्या करना है, पहले इसको डीप में जाकर के तब छोटा बनाते हैं। इसको आप लोग बहुत प्यार से समझना चाहते हैं तो 3 माइनस लिख सकते हैं। अभी बताए कि पूर्णांक को प्लस, प्लस को पूर्णांक पढ़ सकते हैं। तो 2 पढ़िएगा, यहाँ पर प्लस पढ़ेंगे और 3 बटा 5 पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, हमको जहां से उम्मीद है कि यहाँ से बोलिएगा कि सर 3 हो जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर 2 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से समझ पा रहे हैं कि 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा जी, 1 बचेगा। 1 माइनस कितना बोलेंगे, 3 बटा 5 बोलेंगे। 3 बटा 5 बोलेंगे, और 3 बटा 5 हो गया। तो इसमें से क्या करेंगे कि नीचे वाले में से ऊपर वाला को घटा दीजिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला को घटा दीजिए। तो 5 में से 3 घटे कितना बचेगा, तो बोलिए कि 2 बटा 5 बचेगा। 2 बटा कितना बचेगा जी, 5 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग का समझाना क्या चाह रहे हैं, आप लोग समझना क्या चाह रहे हैं, उस चीज को बारीकी से सुनिए और समझिए और आगे बढ़िए। देखिए क्या समझाना पा रहे हैं आप लोग का, कि यहाँ से प्रोसेस जो यहाँ से सर यातना लेकर गए हैं, ये लेंदी प्रक्रिया गया। आप सब समझदारी हैं, समझदार हैं, समझ चुके, लेकिन इतना प्रक्रिया हम लोग का जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सीधा सीधी बोलेंगे कि यहाँ पर 3 है ना, 3 में से 2 घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे, 3 में से 2 घटा लेंगे। बोलिएगा कि 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 वाला प्रक्रिया है, डायरेक्ट नीचे में से ऊपर वाला को घटा लेंगे। और थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के आप लोग को समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, कितना है, 5 है। तो 5 है माइनस यहाँ पर 2 पूर्णांक मान लीजिए 3 बटा 5 कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 को 5 ना पढ़िए, इसको सीधा सीधी इसको आप लोग क्या पढ़िए, यहाँ पर 5 को 5 नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधी इसमें 3 को कर लीजिए, टुकड़ा तोड़ लीजिए। यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 बटा 5 हो जाएगा। ये तो बात समझ आ गया होगा, यहाँ से यहाँ प्यारे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर समझ पाए क्या कि 5 है, तो 5 को 3 ना पढ़ करके सीधा सीधी 2 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। 2 पढ़ करके क्या करिएगा कि नीचे में से ऊपर वाला को घटा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का सीधा सीधी बोलिएगा कि यहाँ पर सर 2 पढ़ेंगे, 5 है, यहाँ पर 2 है, तो एक और कम पढ़ लेंगे। तो 2 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, 2 बटा में 5 हो जाएगा। और ये प्रक्रिया से आप जाएंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दबाजी में हल करेंगे। इसको आप लोग का थोड़ा सा ऐड कर करके ही आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब आप लोग ही बताइए कि यहाँ पर 88 माइनस कर दिए, 88 माइनस 3 पूर्णांक 5 बटा ही 7 बोल दिए। तो अब यहाँ पर 88 को सीधा सीधी कितना पढ़ेंगे, देखिएगा। तो 88 को सीधा सीधी 84 पढ़ लीजिए। कितना पढ़ लीजिए, 84, क्योंकि 3 है यहाँ पर। इसको बोलिएगा तो सर 84 बोलिएगा, इसमें से नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेंगे। तो 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 7 में से 5 घटेगा, आप लोग का हो जाएगा 2 बटा में 7 हो जाएगा।
नहीं समझ आया होगा, एक बार फिर से आराम से समझने का प्रयत्न करेंगे, एक अलग ढंग से बताने का काम चालू कर रहे हैं। उस चीज को बारीकी से सुनिए, समझिए, आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सर 88 है तो 88 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 3 लिख लेंगे और फिर से माइनस कितना हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 85 बचेगा। तो 85 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको 85 को फिर तो लिखना पड़ेगा 84 + 1 माइनस 5/7 करना पड़ेगा। इसको कर लीजिए आप, तो वही आया ना, 84 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 84 पूर्णांक 5 में 3 घटेगा, 2/7 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट रहा भिन्नों का जोड़। आप लोगों का यहाँ से ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समाप्ति होती है और इस पर का क्वेश्चन कल बेरा हम पीपीटी ले करके अब साइड में कर करके हल करेंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन आप लोग का टोटल इस पर का क्वेश्चन करा देंगे।